भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जानते हैं आप प्रतिदिन की बात आज भी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं सुबह के 5 बजे वाली प्रश्नोत्तरी पेपर। और प्रश्नोत्तरी पेपर का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। ऑनलाइन शैली में 50 मार्कों प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार आपके लिए कि जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। है दोस्त, जीवन में आपके एक एक पाई का हिसाब ऊपर वाला करता है और आपको अच्छा और बुरा दोनों समय जो है बराबर मात्रा में मिला है। आप अपने किस समय को किस तरह से जीना चाहेंगे, ये फैसला आपके हाथ है। आज किया गया परिश्रम कल आपको मजा देगा। तो उस आने वाले लाभ और उस आने वाले सुखमय जीवन की कल्पना करिए। आज की नींद, आज की तैयारी आपको बहुत तुच्छ लगेगी और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से समय को अगर सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के लिए तो आने वाला जीवन सुखमय होगा। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी तुक्के का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है। टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा राही मासूम। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि निबंधों पर निबंध के लेखक कौन है। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर जो निबंध है उसका लेखक पूछा जा रहा है, तो आचार्य शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 3, सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी। जवाब बताइए। सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी। जवाब बताना है। सही उत्तर पल्लव को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया। चौथा प्रश्न है आपका कि है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। पांचवा प्रश्न आपका, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है। यानी कामायनी ग्रंथ में ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है। जवाब में बुद्धि सहित करके सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है। उत्तर हो जाएगा चित्रा। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। उत्तर हो जाएगा नामवर। प्रश्न संख्या 8, विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख छायावाद के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है। विषय इसमें गौण हो गया, कवि प्रमुख छायावाद के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। तो जवाब में आपने नागार्जुन चुना है या पंक्ति नागार्जुन की है। प्रश्न संख्या 10, प्रगतिवाद किसकी रचना है। प्रगतिवाद आलोचनात्मक रचना शिवदान सिंह चौहान की। 11वां प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह किसका है। किसके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12,
अंग्रेज राज सुख साज सबय सब भारी, वह धन विदेश चली जाते हैं अति भारी। ये पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंक से अवतरित है? भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद होगा आपको, भारतीय वाली सेन द्वारा। और पहले अंक से अवतरित यह पंक्ति है। क्रम संख्या 13। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम रचना किशोरी लाल गोस्वामी की है। क्रम संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृति का प्रबोधवाद किया? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, यह कामायनी जयशंकर प्रसाद जी है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत? त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जयसी सूर और तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। क्रम संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर चंद्रकांता देवताली की रचना 2001 ईस्वी की, और व्यास सम्मान से सम्मानित हुआ ये रचना है 2005 ईस्वी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का उपन्यास। 18वां प्रश्न, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। क्रम संख्या 19। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी के लेखक। एक छोटा सा मजाक कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब बताना है आपको। जवाब में आपने अंतोन चेखव को चुना, राइट आंसर है आप। क्रम संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास निर्गुनिया इसकी नायिका है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका निर्गुनिया है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और 1978 ईस्वी नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास का प्रकाशित। क्रम संख्या 21 है कि स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन साल क्या है? स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन साल 1928 के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। क्रम संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। क्रम संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि स्कंद गुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? स्कंद गुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुद्गल। 24वां प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सरावगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है 2008 ईस्वी से। क्रम संख्या 25। अरस्तु का काव्यशास्त्री अरस्तु का काव्यशास्त्र इसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर ने ग्रंथ का है। 26वां प्रश्न, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर निबंध लिखा गया है डॉक्टर नवीन क्रम संख्या 27 है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी कफन है 1936 ईस्वी इस कहानी का। 28वां प्रश्न, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य कौन है? किस विद्वान ने छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा दी है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। क्रम संख्या 29 है कि रूपक रहस्य ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? रूपक रहस्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना। रूपक रहस्य ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। क्रम संख्या 30।
स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्यों की संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 31, फूलों का कुर्ता कहानी के कहानीकार कौन है? फूलों का कुर्ता कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है। 32वां प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य रचना है। प्रश्न संख्या 33 है कि विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रश्न संख्या 34, गा कोकिल बरसा पावक कण, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? गा कोकिल बरसा पावक कण, यह पंक्ति युगांत से अवतरित सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 35, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 37, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन साधना बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 38वां प्रश्न, उर्मिला किस रचनाकार का प्रबंध काव्य है? उर्मिला किस रचनाकार का प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 39 है आपका कि शुकुल की बीवी किसकी रचना है? शुकुल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 40, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास अनामिका द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 41 है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इसकी पंक्तियां हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्तियां गजानन माधव मुक्ति बोध की। प्रश्न संख्या 42 है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 43 है कि संभवानी युगे युगे नाटक के लेखक कौन है? संभवानी युगे युगे यह नाटक लिखा गया है जे हर के द्वारा। 44वां प्रश्न है कि सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में लिखित है। प्रश्न संख्या 45, इंदर सभा के लेखक कौन है? इंदर सभा अमानत की रचना है। 46वां प्रश्न, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित पांडे बेचन शर्मा उग्र यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास कौन सा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास में मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। प्रश्न संख्या 47वां प्रश्न है कि शेर सिंह का सब समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का सब समर्पण या रचना जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 48 है कछुआ धर्म निबंध के निबंधकार कौन है? कछुआ धर्म निबंध चंदन शर्मा गुलेरी का निबंध है। प्रश्न संख्या 49 है कि कारमा किसका कहानी संग्रह है? कारमा कहानी संग्रह भुवनेश्वर प्रसाद मिल सकता है। प्रश्न संख्या 50 है कि निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन रामविलास शर्मा। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न नए टॉपिक के नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट अपना। जय हिंद।